देख अपन मैथ से स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर जो है रियल नंबर, हम उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो रियल नंबर है ये इस चैप्टर में जो है कुछ सीखने जैसा नहीं है, मतलब है बहुत कुछ। सब लाइक थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन है ना वो लर्न करने पड़ेंगे तेरे को। लाइक वो स्टेप वाइज चाहिए, अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो मार्क्स कटते तो अपन को करने का क्या है, तो जो स्टेप्स मैं बताऊंगी वही सेम टू सेम स्टेप्स रटने का है और उसी टाइप का सॉल्व करना है एग्जाम में। ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेम टू सेम लाइक नंबर अलग आते हैं। ठीक है, जो ये रहता है सॉल्व करने का रहता है वो अलग अलग रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है ये पूरा लिख ले कि नंबर, ये जो नेचुरल नंबर है वो 1 से, ये बाकी का है वो नंबर 0 से स्टार्ट होता है। जेड जो है वो इंटीजर है, 0 से माइनस प्लस 1 2 3 4 इनफाइनेटली रहता है। उसके बाद रैशनल नंबर जो है वो पी बाई क्यू है और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये याद रखिए, पी बाई क्यू और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये याद रख। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। ठीक है, उसके बाद ये जो है इरेशनल नंबर, ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग और ठीक है। उसके बाद रियल नंबर, रियल नंबर के 2 प्रकार है, ये दोनों जो अभी हमने पढ़ा। उसके बाद अपन को प्राइम देखेंगे। को प्राइम क्या है, पेयर ऑफ नंबर दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 0, म्हणजे एक ही रहता है, प्राइम नंबर रहता है, उसका एक ही फैक्टर रहता है और उसके आगे उस खुद रहता है, उसकी कुछ नहीं रहता बाकी। कंसेक्यूटिव वो खुद सर्च कर ले। प्राइम फैक्टर म्हणजे क्या, वही को प्राइम। ठीक है, अब ये जो है ये सब समझना ज़रूरी है, ये असर्शन रीजन में आ सकता है। ठीक है, HCF इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ LCM। HCF इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ LCM, ये जो है ये लाइक पता होना चाहिए तेरे को। ठीक है, HCF फैक्टर होता है LCM का। ठीक है, और LCM जो है वो मल्टीपल रहता है HCF का। ठीक है, क्योंकि ये हमको म्हणजे फिल इन द ब्लैंक को आ सकता है, असर्शन रीजन को भी आ सकता है, कुछ भी इसमें आ सकता है। और ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ये फिल इन द ब्लैंक के लिए आया था एक बार, ये वाला नॉन जीरो करके फिल इन द ब्लैंक में आया था, तो ये भी जानना लाइक ज़रूरी है, पूरा पढ़ ले। This sum and the difference of rational and an irrational number is always irrational. उसके बाद product of quotient of a non-zero rational number and irrational number is always irrational number। तो ये जो non-zero word है इसमें fill in the blank आया था, तो उसमें non-zero भरना था। ठीक है, उसके बाद ये पहला, दूसरा और ये तीसरा है। रूट पी इज़ एन इरेशनल नंबर इफ़ पी इज़ अ प्राइम नंबर और p इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, p जो है वो एक इरेशनल नंबर रहेगा अगर p जो है वो प्राइम नंबर है। समझ, लाइक इधर √2 है, तो ये जो है ये प्राइम नंबर है और ऊपर से रूट में है। ठीक है, तो ये जो है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये स्क्वायर में नहीं आ सकता। उसके बाद HCF जो है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन प्राइम फैक्टर आर द नंबर। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर म्हणजे कि ये देखिए, सबसे पहला कोई नंबर मान ले a, इसका 2 स्क्वायर 2 है इंटू 3 स्क्वायर 4, ये समझ ले। और b जो नंबर है उसका है लाइक 2 स्क्वायर 3 इंटू 3 स्क्वायर 5, लाइक इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट पावर बोला है ना उन लोगों ने। स्मॉलेस्ट पावर क्या है, दो में ये है, तो अपन 2 स्क्वायर 2 पकड़ेंगे और इसमें कौन सा है, 3 में कौन सा स्मॉलेस्ट पावर है, ये है, तो 3 और 4, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है मीनिंग प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। जैसे इधर स्मॉलेस्ट पावर था उसमें ग्रेटेस्ट पावर कंसिडर करना है, म्हणजे ये कंसिडर करेंगे और ये कंसिडर करेंगे, वो LCM में कंसिडर करना है। ठीक है, ये सब छोड़, अभी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब ये जो है ये हमको लाइक ऐसे स्पेसिफिक करके आता नहीं है, लेकिन हमको ये सॉल्व करना पड़ता है। ये लाइक बड़े बड़े क्वेश्चंस के बीच में इस टाइप के रहते हैं।
तो ये तेरे को पता होना चाहिए कि 1/2 माइनस √3 ये जो है ये ऊपर नीचे जाके उसकी साइन भी चेंज होती है और वो मल्टीप्लाई होके फिर उसका आंसर आता है। ठीक है, ये 3 टाइप है, तू सॉल्व कर ले। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 540। अब 540 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो ये उसके प्राइम फैक्टर। अब तेरे को प्राइम फैक्टर म्हणजे समझा होगा, लाइक कौन सा है वो 540 ना, 540 नहीं सॉरी हट दिया ये देख 2 है, 2 टूजा होता है, 2 टूजा 4 हो गया, 2 मिनट भाई। हाँ, उसके बाद 7 इज इक्वल टू 0, वापस 2 से जाता है, 1 से जाता है 2 2 2 3, उसके बाद 5 3 45 5 एंड फिर ये डिवाइड होता है, 9 से जाता है 3 3 3 1। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स है वो ये रहेंगे। ठीक है, ये 540 है, उसके फैक्टर जो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। अब 2 बार नहीं 3 बार है, तो इज इक्वल टू 2 ये क्यूब 3, उसके बाद 3 जो है 3 √2, उसके बाद इंटू 5 अकेला ही रहेगा, उसको 1 आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके और नहीं है 5 कहीं भी, वो अकेला है। ठीक है, तो इस टाइप का लिखना है, ये देख। अब ये जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं है मैक्स टू मैक्स, बहुत सॉल्विंग वाले रहते, तो ये बस समझाने के लिए क्वेश्चंस बताए इन लोगों ने। ये देखिए बड़ा नंबर है, इसको ऐसे फैक्टराइज करने का, उसके बाद आंसर निकालने का, तो ये तू कर। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये वही चीज़ है, फैक्टराइजेशन बताया उन लोगों ने। ये जो है लाइक 2 से डिवाइड करके फिर कितना आया, उसके बाद उसको डिवाइड करते करते 1 आने तक फिर उसको फैक्टराइज करने का, तो उसका फैक्टर जो है ये फैक्टर है उसका। ठीक है, अब सम ऑफ एक्सपोनेंट लिखा है। सम ऑफ एक्सपोनेंट म्हणजे क्या है, ये जो है इसका फैक्टर है, इसको फैक्टर किया तो उसके ये सारे फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टर में आए फॉर्म। ठीक है, अब उसके जो ये एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, जो ऊपर उड़ते हैं ना वो एक्सपोनेंट रहते हैं। ठीक है, उसको एडिशन करके फिर जो आंसर आता है वो सम ऑफ एक्सपोनेंट रहेगा। ये मेरे को आइडिया नहीं है कि आता है कि नहीं आता एग्जाम में, लेकिन ये कर, ये पता होना चाहिए कि ऊपर का जो ये है सम ऑफ एक्सपोनेंट ये आ सकता है लाइक टाइप ऑफ। तो उसके बाद ये दूसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल तू सॉल्व कर। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये जो फंडामेंटल थ्योरम है वो अपन को बस ये जो है ये वाला क्या बोलते तो जो भी है, तो ये तेरे को पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो है ये चीज़ ये हम लाइक क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं आगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर है ए और B, ये 2 नंबर है। ठीक है, ये सेकंड नंबर है। ठीक है, अब HCF इन दोनों का म्हणजे इन दोनों का HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बोला ना, इन दोनों का इंटू A इंटू B। ठीक है, ये जो है ये हम यूज़ करेंगे लाइक आगे के क्वेश्चंस में हमको ये यूज़ करना है। उसके बाद आता है, हाँ उसके बाद देख क्वेश्चन आंसर है, फाइंड द LCM एंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, वेरीफाई दैट LCM एंड HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब इसमें क्या करना है अपन को 45 और 72 इसको लाइक हमको प्राइम फैक्टराइज में बदलना है, एंड फिर उसके बाद उसका HCF निकालना है, LCM निकालना है, और फिर HCF LCM को लाइक
इनटू करना है, उसका आंसर निकालना है और फिर उसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये निकालना है और उसके बाद ये। अब इसके जो स्टेप्स है किसके बाद क्या करना है ये बहुत ज़रूरी है। अगर तूने ये ऊपर लिखा ये नीचे लिखा कुछ ऐसा उल्टा नीचे किया तो तेरे मार्क्स जा सकते। तो तेरे को सब स्टेप वाइज लिखना है, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो ये 5 स्टेप तेरे को स्टेप बाय स्टेप ही लिखना है। अगर नहीं लिखा तो गए मार्क। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताती तेरे को। लाइक 45 एंड 72। अब 45 को प्राइम फैक्टराइज किया तो 45 को 2 5 से करते हैं पहले, 9 आता है, 3 3 3 1। तो इसका जो है 45 3 इंटू 5, 3 स्क्वायर इंटू 5, 72। इसका 72 2 ज़ा 2 3 ज़ा 1 12 6 2 ज़ा 3 से करते हैं, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 ज़ा 4 2 2 2 1 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 3 is equal to, इधर लिखती नीचे, इज इक्वल टू इसका जो है 2 क्यूब होता है इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, अब इसका HCF निकालते हैं। अभी इसमें और इसमें जो सेम है, लाइक स्मॉलेस्ट पावर जो हमने पढ़ा था इसके पहले, तो इसका HCF इज इक्वल टू जो है वो क्या होगा, 2 है नहीं इसमें तो 2 कंसिडर नहीं करेंगे अपन, इसमें सिर्फ 3 है, 3 ये है सेम है, लाइक 3 ये, तो उसके बाद 9, तो ये जो है ये इसका HCF है। LCM इज इक्वल टू, फिर उसके बाद हाईएस्ट पावर 2 3 इंटू 3 इंटू 5। अब 5 का हाईएस्ट पावर अगर 2 होगा तो वो कंसिडर करेंगे इसके जगह, लेकिन है नहीं ना, 5 जो है वही सबसे बड़ा है इसलिए वही लिया अपन ने। ठीक है, इसका होगा 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 इंटू 9 5 45, 45 बाई 8, 8 5 जा कितना होता है 40, 4 8 जा 4 8 जा कितना होता है 32, 36, 360 जो है वो इसका LCM आता है। ठीक है, 360 इसका LCM आता है। देख अभी जो है हमको HCF मिला है, अपन को HCF मिला है और LCM मिला है। अभी इन दोनों को इंटू करने का। ठीक है, इधर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू कितना आया था 9 इंटू 360। ठीक है, 360 इंटू 9 0 ज़ा 0, 9 6 ज़ा 54, 9 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 27 32। हाँ ठीक है, 3240 ये जो है ये इन दोनों का लाइक मल्टीप्लिकेशन है, HCF इंटू। अब प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर पूरा लिखना पड़ेगा, तो छोड़ नहीं सकती कुछ भी। ठीक है, 45 एंड 72 ये इंटू करते हैं अपन, 45 इंटू 72, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 9 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 31 इज इक्वल टू 0, 9 5 ज़ा 1 4 2 3। देख इसका आंसर भी आता है 3240। अगर सेम आया तो तुम बता सकते हो कि ये जो है लाइक
हम बता सकते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगर सेम नहीं आए इसका मतलब कुछ गलत किया है तूने, ठीक है। देयरफॉर लास्ट में वेरिफिकेशन के लिए लिखना है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। ये लिखना ज़रूरी है, इसका मार्क्स मिलते हैं क्योंकि, ठीक है। उसके बाद ये सेम आया और ये सेम आया तभी ये स्टेप पे जाना है। अगर कुछ तो गलत हुआ है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में कुछ गलती की है तूने, ठीक है। उसके बाद जो है 3 नंबर आते हैं। अभी हमने किया था वो 2 नंबर के थे, अभी 3 नंबर का है, ठीक है। अब इसको टू फैक्टराइज जब करेगी तब इसका जो है HCF आएगा, फैक्टराइज करके उसका HCF और LCM आएगा। लेकिन तू HCF इंटू LCM करेगी तो उसका नंबर जो है, जो लाइक एक्चुअल प्रोडक्ट आएगा ना उससे लाइक इक्वल नहीं रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, मैंने पहले 2 लिखा था, पहले 3 नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, जिसका प्रोडक्ट ये आ रहा है और इसका HCF इंटू LCM ये आ रहा है। तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको ये पता चलता है कि जो है HCF इंटू LCM इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर। ये जो है ये टेक्स्ट बुक में भी मेंशन किया है, ये देख इधर, नोटिस दैट ये जो है 3 नंबर दिए इज नॉट इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। कभी 3 नंबर जो है 3 या तो 4 नंबर ज़्यादा उससे, तो उसके लाइक इंटू करके जो है वो इक्वल नहीं आता नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर। तो इसके आगे के जो है क्वेश्चन तू सॉल्व कर ट्राई करके। ये देख इसमें भी 3 नंबर है, 3 नंबर का मैंने ट्राई किया था लेकिन उसका आंसर नहीं आता इक्वल। इसका भी मैंने अधूरा सॉल्व किया है, उसका लास्ट स्टेटमेंट आना चाहिए HCF इंटू LCM इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं अपन ने अभी जो जितना सॉल्व किया है वो था 2 पॉजिटिव नंबर, जो हमने सॉल्व किया टेक्सचुअल में। अपन ने ये वाला सॉल्व किया, ये जो है ये वाला सॉल्व किया और वेरिफिकेशन वाला भी किया है, ठीक है। बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये भी किया है अपन ने, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गए और बचे कितने, और 7 क्वेश्चन बचे, नहीं 7 नहीं सॉरी, और 4 क्वेश्चन बचे, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन अपन और आगे करते। मैं तेरे को स्टेप बाय स्टेप जो है सब बता रही हूँ। एक्स्ट्रा भी है इसमें, सब टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्रा भी है और कुछ टेक्स्ट बुक से भी रिलेटेड है। टेक्स्ट बुक में पूरा नहीं दिया है उन लोगों ने, तो टेक्स्ट बुक को तू फॉलो करेगी लेकिन उसमें कुछ भी नहीं दिया है, आधा अधूरा दिया है टेक्स्ट बुक में, और आधा जो है हमको लिखवा के दिया है स्कूल में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं की है इन लोगों ने, लेकिन वो एग्जाम में पूछते हैं। 2 पॉजिटिव इंटीजर A and B कैन बी रिटन एज, तो ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 को देखते हैं कि A इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, ठीक है, A इज इक्वल टू x² y², B इज इक्वल टू x y²। ये लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जो है MCQ में एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन बाय चांस आ भी सकता है रिटर्न में, 1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए, पता नहीं। प्राइम नंबर, ठीक है। तो इन लोगों ने जो है सबसे पहले उन लोगों ने मेंशन किया है कि x and y प्राइम नंबर है, ठीक है। हमको कुछ नहीं करता है, बस चिंदी क्वेश्चन है, हमको इसको एक्सपांड करना है, उसके बाद वापस यही लिखना है, एंड फिर उसके बाद HCF LCM लिखने का है, ठीक है। इज इक्वल टू x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, वापसी यही लिखना है वहाँ पे, ठीक है।
ठीक है, बी वाले के लिए भी सेम, इंटू वाई एक्स वाई स्क्वेयर। अब ये जो है इसमें फिर HCF लिखने का है। HCF इज इक्वल टू, ये सेम है तो x लिखेंगे अपन, ये सेम इंटू वाई ऐसा लिखने का है, एक्सपांड करके एक्स वाई स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद ये HCF है और फिर LCM इज इक्वल टू, ये बड़ा है दोनों में, लाइक ये इक्वल है, इससे ये बड़ा है लाइक रूट में, तो फिर ये होगा LCM एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये दोनों है, बस हो गया ख़त्म यहीं पे क्वेश्चन ये। ठीक है, ये स्टेप्स फॉलो कर, ये क्वेश्चन है, इधर से आंसर स्टार्ट होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है सेम। तो इधर से आंसर तेरे को ऐसे लिखना है, ये सर्कल वर्कल नहीं करना है, एकदम क्लीन लिखना है तेरे को। ठीक है, और फिर उसका आंसर लिखना है, लाइक इज इक्वल टू ऐसे लिखना है, एंड फिर HCF LCM निकालना है उसका, हो गया, और कुछ नहीं करना है। और सेकंड क्वेश्चन ये है, तू ये लिख ले, ये वाला सॉल्व करके दे। उसके बाद हाँ, ये एक्सरसाइज 1.1 का हमने जो है वो किया था। ठीक है, हमको बस लाइक ये करने का है। ठीक है, इधर गलत हुआ था, ये सही हुआ है। ठीक है, इसको अपन को फैक्टराइज करके, वो अपन ने स्टार्टिंग में किया था, वो एक्स्ट्रा सम थे, ये वेरिफिकेशन वाले हैं। ठीक है, वेरीफाई करने का अपन को। उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चन है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर मतलब वही चीज़ है, 3 नंबर दिए, हम अपन को प्राइम फैक्टराइज करना है, HCF LCM निकालना है, बाकी कुछ करने का नहीं है। हमको वेरीफाई करने के लिए बोला नहीं है क्वेश्चन में। ये दे, क्वेश्चन नंबर 3 में उन लोगों ने वेरीफाई करने के लिए बोला नहीं है, तो हमको कुछ वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सम है लेकिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये एक्स्ट्रा सम है जो टीचर ने हमको दिया है, तो अपन वो सॉल्व करते हैं। तो इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 180 एंड HCF एक्स कमा वाई इज इक्वल टू 3, फाइंड दी LCM। तो उन लोगों ने क्या दिया है, उन लोगों ने प्रोडक्ट दिया है, मतलब HCF जो है उसके 2 क्वेश्चन, रुक जा, जो 2 नंबर दिया है एक्स वाई, इन लोगों ने 2 नंबर एक्स और वाई दिया है। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट है उन लोगों ने 180 दिया है। ठीक है, HCF उन लोगों ने बोला है 3 है। अब LCM निकालना है, तो यहाँ पे हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो इधर अप्लाई करना है अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स वाई इज इक्वल टू 180 और फिर HCF एक्स कमा वाई इज इक्वल टू 3, LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर दिए इसलिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है, इधर एक्स वाई जेड रहता तो फिर पॉसिबल होता ही नहीं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू। ठीक है, ये है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिखा है, HCF LCM ढूंढना है हमको। HCF इंटू LCM हम जैसे कि वैसे रखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑलरेडी दिया है, 180 रखेंगे, LCM इधर 180 बाय 3, इधर जो है अपन काटेंगे 60 होता है, देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 60। ठीक है, ऐसे अपन को LCM निकालने का है। अब ये सेम मेथड अपन दूसरे क्वेश्चन के लिए भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो तू ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लिख ले और इसका आंसर तू फाइंड कर, देख के नहीं, बिना देख के। अब ये जो है ये क्वेश्चन, इसके आगे का, कैन 2 नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM।
तो इधर जो है अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि HCF जो है वो फैक्टर है LCM के, ठीक है, और LCM जो है वो फैक्टर है, म्हणजे वो मल्टीपल है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था वो चीज़। ये देखिए इधर, HCF इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ LCM, LCM इज द मल्टीपल ऑफ HCF। तो वही अपन को इधर फाइंड आउट करना है कि ये जो है वी हैव टू नंबर 15 एज दी HCF। HCF जो है इसका 15 है, तो HCF फैक्टर है क्या 175 का फैक्टर है। फैक्टर म्हणजे क्या कि 175 जो है वो डिवाइड होना चाहिए 15 से कम्प्लीटली, और उसका रिमाइंडर 0 म्हणजे 0 आना चाहिए, ठीक है। कम्प्लीटली डिवाइड होके उसका आंसर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी वो बताया जा सकता है कि जो 15 जो है वो फैक्टर है 175 का। अगर वो हुआ नहीं तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। ये कैन टू नंबर है 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM, ये पॉसिबल नहीं है। कैन पूछा है ना उन लोगों ने, क्वेश्चन पूछा है, तो वो नहीं पॉसिबल है। उसके जगह पे अगर कोई नंबर होता जो मल्टीप्लाई होता है 15 से, 15 उसका फैक्टर है, तो पॉसिबल होता, तो हमको उधर सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। नंबर नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव टू नंबर where HCF is equal to 15 and LCM is equal to 175 as 15 is not a factor of 175। ये सेम टू सेम रट ले, तेरे को याद करना पड़ेगा ये, और ये जो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये सेम जाके वहाँ पे लिखने का है, ठीक है। तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस है, इसके आगे के क्वेश्चन अपन जो है वो नेक्स्ट सेशन में करते हैं, ठीक है। ये वीडियो में बस इतना ही। अपन ने 1 2 3 4 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन के लिए आधा तास लगाया अपन ने, ठीक है। 4 क्वेश्चन किए अपन ने, और नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर जो मेन है वो अपना स्टार्ट होगा, ठीक है। देख इसमें बस एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 है और ख़त्म हो गया, बाकी कुछ नहीं दिया इन लोगों ने, तो बहुत कम है इसके अंदर। अपन को एक्स्ट्रा भी बहुत करना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ले, तू जितना मैंने किया है अभी वो पूरे के पूरा सॉल्व कर, समझा। अगर नहीं किया सॉल्व तो तेरे को नहीं जमेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं दिया, इसलिए जितना अभी मैंने तेरे को दिखाया है, नोटबुक में जितना लिखवाया है वो जितना तेरे को दिखाया है वो पूरे के पूरा सॉल्व कर, ठीक है। आज के लिए इतना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अपन आगे का करते हैं।